नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 8 मार्च 2026। आज के दिन महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उनकी उपलब्धियों को सम्मान दिया जाता है। आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम ऐसे बिजनेस वुमन महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे उनकी जीवन कार्यशैली के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके स्ट्रगल किया, अपनी जर्नी कंप्लीट की और खुद को आज प्रेजेंट करके एक अच्छे मकाम तक पहुंचाया है। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और अपनी जीवन कार्यशैली के बारे में जानने का हमें मौका दिया। तो आप अपना नाम और अपना फील्ड बताइए। मेरा नाम है नाहिदा मरियम खान और मेरा जो फील्ड है, मैं खुद मैन्युफैक्चर करती हूँ मेहंदीज़, जो इंस्टेंट होती है और हलाल होती है। बहुत लोगों को तकलीफ़ ये होती थी कि मेहंदियों को लगाने के बाद उनके पास वक्त नहीं होता था, जैसे ऑफिस वुमेन्स है, हाउस होल्ड वुमेन है, बच्चे वाली माएँ हैं। तो मैंने ऐसा मेहंदी लॉन्च किया खुद ही, मुझे बनाने का बहुत इंटरेस्ट होता था। तो मैंने हलाल मेहंदी विदाउट एनी केमिकल विथ हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने ये चीज़ लॉन्च की। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। कैसे मेहंदी बनाना आपने स्टार्ट किया, शुरुआत कैसे की, जरा वो तरीका आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि कैसे आप करती हैं मेहंदी, कैसे बनाते हैं? जी। दरअसल जब स्टार्टिंग में मेहंदी जब मैंने स्टार्ट किया था तो खुद के बेस पे स्टार्ट किया था कि मैं खुद करती थी। तो काफ़ी नेबर्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे ये सलाह दिया कि क्यों ना आप इसको अपना पैशन बना लो, क्यों ना आप हमें हमारा छोटा मोटा ऑर्डर्स ले लो। तो मैंने स्टार्ट किया था मेरी पड़ोसियों से, तो छोटा मोटा ऑर्डर्स उनसे लेते लेते वहाँ से मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया और उसके बाद धीरे धीरे ये मेरा बिज़नेस अपने आप कब ग्रो हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और इन 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह अब जाकर मेरा मतलब समझ लो हर जगह पे सना मेहंदी एक नाम बन चुका है। तो ये जो स्टार्टअप था, कहीं ना कहीं से अगर हम में हिम्मत है, लगन है और अगर हमारे पास कोई स्किल्स है तो हम उसको इस तरह से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो कभी भी ये सोचिए कि आप कोई भी लर्निंग स्किल्स हो, कोई भी, वो कभी ज़ाया नहीं जाती। तो आप अपना छोटे से छोटा भी स्टार्टअप करिए। जो औरतें अभी भी कतरा रही है, डर रही है, नहीं, पहले शुरू में 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता है सब्र के साथ हमारा वैसे ही अच्छा बिजनेस होते जाता है। जी, घर परिवार बैलेंस करना, बच्चे की जिम्मेदारी बैलेंस करना, फिर अपना बिजनेस आगे बढ़ाना, ग्रो करना, कैसे मैनेज करती हैं आप, बैलेंस कैसे करती हैं और सपोर्ट किसका रहता है आपको? स्टार्टिंग में तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं ये मेहंदी मतलब बनाना क्या काम है, ये मतलब ज़रूरत नहीं है, बच्चों के साथ घर का थोड़ा जिम्मेदारी में होता था। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं कहीं जॉब करने जाती हूँ तो मुझे कुछ वक्त वैलिड टाइम पे निकालना पड़ता है। तो मैं फटाफट अपना सारा काम बाइंड अप करके फैमिलीज़ का भी फ़र्ज़ अपना एक साइड पे निभा कर फिर मैं सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए निकालती थी। मैंने वो उस 1 घंटे से धीरे धीरे 1.5 घंटा किया, 1.5 घंटे से 2 घंटा किया, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम लिया, ना उधर अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ा ना इधर। और स्टार्टिंग में सबको ऑब्जेक्शंस थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये जज्बा आगे जा रहा है, ये कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सबका सपोर्ट है, सारे फ्रेंड्स लोग का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, अब जाके सबका हुआ। शुरुआत में तो काफ़ी टॉन्ट्स मिला करते थे, अरे क्या करती है मेहंदी, मतलब ये सारे साउंड्स काफ़ी लो हो जाते थे। तो प्लीज़ डरिए मत, स्टार्टिंग में सब आपको डराएंगे, सब आपको बोलेंगे ये क्या है, बट आपको भी दिखाना है ये है क्या। जी, आपको जब फर्स्ट ऑर्डर मिला, वो कंप्लीट हुआ तो आपको क्या फील हुआ? कैसी आपको अंदर से फीलिंग आई? क्या अपने आप में कैसा प्राउड आपने फील किया, उसके बारे में बताइए। ओके। मैंने जब स्टार्टिंग में जब मेरे को मेहंदी का ऑर्डर आया, मुझे याद आया कि एक शादी का घर था जो मेरे नेबर्स में ही था। तो उन्होंने बोला आप ऐसा होगा तो आपका ना मेहंदी का कोन 2 डज़न मुझे बनाकर दे देना। तो मैंने वो 2 डज़न से स्टार्टअप किया था। पहले तो 1-1 जाता था, मैं 1 डज़न बना कर रखती थी, 1-2 गया, गया, नहीं गया। बट जब ये 2 डज़न का ऑर्डर आया ना तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा था। तो वो टाइम पे मुझे बहुत प्राउड मोमेंट, मुझे पता है कि मुझे 2 से 3 रुपए प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन उस 2 से 3 रुपए में कितनी बरकत थी ना, वो मैं आपको नहीं बता सकती। और वो 2 से 3 रुपए का जज्बा आज मुझे यहाँ लाकर बिठाया है। और मैं औरतों से यही कहना चाहूँगी, चाहे प्रॉफिट 1 रुपए हो, 2 रुपए, प्रॉफिट को मत देखिए, वक्त के साथ साथ आपकी जो चीज़ है वो ब्रांड बनने नहीं बनी तो मुझे बोलना।
जी, मेहंदी में भी काफ़ी वैरायटी होती है, नेल्स कोन हो गए, मेहंदी डिज़ाइन कोन हो गए या फिर हेयर हीना हो गए। आप कौन सी चीज़ें रखती हैं? कौन सी चीज़ें आपके अब बिज़नेस में आपने रखी हैं? जी, मैंने ऑल काइंड्स ऑफ मेहंदी रखा है। जैसे बालों के लिए ब्राउन मेहंदी लोगों को बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। प्योर मेहंदी भी है, बालों के लिए ब्राउन हेयर मेहंदी भी है। प्लस मेरे पास नेल इंस्टेंट कोन होते हैं और नेल इंस्टेंट बॉटल्स होते हैं। डिप मेहंदीज़ होती है, नेल इंस्टेंट कोन होते हैं, प्लस नॉर्मल मेहंदी, दुल्हन मेहंदी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मेहंदी का ए टू ज़ेड वैराइटीज़ मेरे पास आपको हमेशा मिलेगा। अभी आपका बिज़नेस किस लेवल तक जा रहा है? कितने ऑर्डर, कितने पर दर्जन आ रहे हैं आपको ऑर्डर, उसके बारे में बताइए? अराउंड मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं कर रही हूँ तो स्टार्टिंग में मेरा 2 से 4 डज़न होता था। लेकिन अब तो रेगुलरली मैं 5-5 डज़न सिर्फ़ कोन के निकालती हूँ, बॉटल्स के तो छोड़ ही दो। 5-5 डज़न मतलब समझ लो 15 से 20 डज़न ना मेरा 1 मंथ में चला ही जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, एग्ज़िबिशन्स भी होता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो इतना लोगों को पसंद आया ये चीज़ कि नहीं हलाल भी है, और प्लस 15 टू 20 मिनट्स में अगर हमें कलर आ गया तो और क्या ही चाहिए। तो लोगों को इस चीज़ से उत्साहित ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं और इस वजह से ज़्यादा परचेज़िंग भी हो रही है। सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कहाँ-कहाँ तक आपका बिज़नेस ग्रो हुआ है, उसके बारे में बताइए? जी। मेरा जैसे रीसेलिंग के लिए भी मैं करती हूँ, तो जैसे हैदराबाद है, अंकलेश्वर है और पुणे है, मुंबई है, ऑल ओवर मतलब इंडिया मेरा स्टार्टअप हो गया। लोग उम्रा के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग भी मुझसे परचेज़ करके जाते हैं। जी। जब कस्टमर ने आपको पहला रिव्यू दिया होगा कि आपकी मेहंदी से कलर की गारंटी आपको ने दी होगी और उन्होंने आपको रिव्यू दिया होगा, तब आपने कैसा फ़ील किया? उसके बारे में बताइए? एक्चुअली जब लोगों ने मुझे कहा, अरे ये आपकी मेहंदी इतनी अच्छी है, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो खाली मैं लोगों को रिक्वेस्ट भी करती थी कि आप लीजिए, आप देखो। लेकिन जब वो तारीफ़ करते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि उनकी दुआएं लग रही है। मेरे कस्टमर्स का बहुत सपोर्ट रहा है और उन्होंने एक बार यूज़ करके मतलब वो जब खुश होते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था बस मुझे यही चाहिए। पैसा तो मतलब है, बाद में है, बट ये चीज़ से ऐसा लगता था उनकी दुआ लग गई, उनके लिए मैं कुछ काम आई और मैंने ये कर दिखाया, ऐसा फ़ील हुआ। जैसे-जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई होगी, आप में काफ़ी कॉम्पिटिटर भी आए होंगे। उन लोगों का भी आपको देखकर भी कुछ लोगों ने अपनी प्रेरणा हासिल करके बिज़नेस वही स्टार्ट किया होगा। तो ऐसे वक़्त, ऐसे मोमेंट पर आप क्या फ़ील करते थे? मुझे इस बात की खुशी होती थी, ये नहीं होता था कि यार उसने भी स्टार्टअप कर दिया है, क्यों? नहीं, मैं बोलती थी आपको कुछ भी आइडियाज़ चाहिए तो आप मुझसे लो, हार मत मानो, ये स्टार्टअप है, चलेगा, सबकी रोज़ी सब तक जाएगी, सबका अपना-अपना है। आपको कुछ हेल्प आउट चाहिए, किस तरह से करना था, वो भी मैं सपोर्ट करने के लिए रेडी हूँ। मतलब मैं ग्रैटिट्यूड ही फ़ील करती थी, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने भी स्टार्टअप क्यों कर लिया। मुझे ऐसा था कि अगर आपको कुछ भी हेल्प आउट चाहिए, मेरा मार्केटिंग करने का स्टाइल अलग है, तो मैं लोगों को सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो कोई भी टाइप का बिज़नेस हो। मुझे मोटिवेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैं उनको मोटिवेट करती थी और मेरी सोच यही है, उनकी रोज़ी उनके तक, जितना खुदा जहाँ चाहेगा वहाँ तो जाएगा ही। तो मेरे ना चाहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा मैं बुरी बनूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने खुदा की नज़र में बुरी बनूँ। मैं हमेशा आप लोगों के सपोर्ट में हूँ और भी किसी को भी हेल्प आउट चाहिए, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ बिज़नेस, तो मैं सलाह देने के लिए रेडी हूँ। जी, बिज़नेस स्ट्रगल के दौरान आपने भी चुनौतियों का भी काफ़ी सामना किया होगा। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई मोमेंट जो आप हमसे शेयर करना चाहो? जी, मुझे याद है लास्ट ईयर की बात है, मेहंदी बनाने में थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती तो कस्टमर काफ़ी नाराज़ भी हो जाते। लेकिन मेरे जो कस्टमर्स थे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, बोले नहीं कोई बात नहीं, मैं रिफ़ंड भी देने के लिए रेडी थी। बहुत ज़्यादा गिरा महसूस कर दिया और कुछ वक़्त तक मैं डर चुकी थी। मैंने मतलब 2 से 3 महीने तक काम रोक दिया था, लेकिन मेरे कस्टमर्स थे जिन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, लास्ट टाइम हुआ था ना, इस बार करो, आप अच्छे से हो जाएगा, आप बेफ़िक्र रहो। मतलब मैं बहुत डिप्रेस्ड फ़ील कर ली थी, लेकिन मैं ये बोलती हूँ हार मत मानो, मिस्टेक है, इंसानों से हो जाती है, आई एडमिट दैट। और मैंने लोगों को रिफ़ंड भी करना चाहा और मैं भी उनके साथ रही, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, नहीं मैम, आप हमारे लिए बना दीजिए, हमको आपकी ही मेहंदी चाहिए। तो उसके बाद फिर से मेरा जज़्बा इकट्ठा हुआ, मैं फिर से ज़ीरो से अपर लेवल पे आने लगी। जी।
इंडिपेंडेंट होना महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है, और जो लोग मेहंदी को लेकर भी काफ़ी लोग सीरियस भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस आपको यही बोलती हूँ कि इंडिविजुअल जो हम काम करते हैं, देखो कभी भी कोई भी स्किल वेस्ट नहीं जाता। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियली हम खुद को भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमें किसी के आगे हमेशा हाथ फैलाना मतलब नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम ना, हम अपनी चीज़ों से अपने शौक पूरे कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगर आप अपने हमसफ़र का भी हेल्प कर रहे हो, जैसे वो हमारे हर चीज़ में है, हर चैलेंजेस में हमें सपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना हम भी करें। और मैं यही जानती हूँ कि औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। औरतें प्लीज़ अपने स्किल्स को ऊपर आगे आने दो, डर कर बैठो मत। आज आप स्टार्ट करोगे, कल कहीं ना कहीं कोई लेवल पे जाकर आपका ब्रांड बनेगा। तो प्लीज़ हार मत मानिए और शुरुआत कीजिए। जो कल की सोच रहे वो आज से और अभी से स्टार्टअप करने का प्लीज़ ट्राई कीजिए। आप इतने अच्छे मकाम पर हैं कि आपने मैरिड लाइफ के साथ साथ अपना बिजनेस बहुत अच्छे से संभाला है, तो आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वाले आपके लिए क्या फील करते हैं? हाँ, शुरू-शुरू में वो लोग बोलते थे ये सब की ज़रूरत नहीं है, हम हैं। अरे नो वरीज़, वो है मेरे लिए। लेकिन मैं चाहती थी कि अगर माँ-बाप तो सपोर्ट करने के लिए होते हैं, सास-ससुर जो भी, इन लोगों का सपोर्ट था। ये लोग बोलते थे शौक से कर रहे हो तो कर लो, अदरवाइज़ लेट इट बी। इतना आप स्ट्रेस लेकर मत करो। और मुझे याद है आज भी कि मेरे हस्बैंड भी बोलते थे डोंट टेक स्ट्रेस, आप छोड़ दो, हम हैं ना आपके लिए। लेकिन मैं सोचती हूँ हम गिर-गिर कर चलना सीखते हैं ना, उसी को असल ज़िंदगी कहा जाता है। तो खुद पर भरोसा रखिए, खुद अपनी चीज़ों के ऊपर खड़े उतरिए और खुद का जज़्बा खुद के सामने लेकर आके खुद चलना सीखिए बस। हाँ, तो दर्शकों, हमने जाना कि इन्होंने बहुत ही अच्छी और प्यारी जानकारी दर्शकों को और महिलाओं को दी है। इंडिपेंडेंट होना महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से सबको समझाया। कैसे घर परिवार संभालने के साथ-साथ वो बिज़नेस भी संभाल रही हैं, उसके बारे में भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। ऐसे ही दूसरी बिज़नेस वूमन के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनादेश न्यूज़। नमस्कार।